एक सूचना आई है। हम अभी उसको ऑफिशियल सूचना तो नहीं मान रहे, लेकिन कुछ समाचार चैनलों ने उसको जारी किया है। 100% तो हम कल गहराई से जांच करके और बताएंगे, लेकिन जैसी सूचना आई है उसके अनुसार एक बार ताली बजा लो अगर वो सच है तो। थोड़ी खुशी है। अरे भूखे आदमी को भोजन नहीं मिले भाई, लेकिन एक मुट्ठी चिवड़ा मिल जाए तो भी एक बार तो शांति पड़ती है। ये चिवड़े जैसी ही खबर है, क्योंकि भूखे हैं हम तो 20 साल से। 20 साल से जिस बात के लिए भूखे हैं उसके लिए एक मुट्ठी चिवड़ा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने ये कहा है की प्राचीन कालापासून मानवाच्या दिनादिन जीवनमध्ये गायाचे अनन्य असाधारण महत्व आहे। वैदिक अने कालापासून गायाचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्व विचारत घेऊन त्यांना कामधेनू असे संबोधतात येते। राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातीची गाया आढळतात। उदा मराठवाडा विभागात देवणी, लाल कंदारी, पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्र डांगी, तर विदर्भात गवलाऊ। तथापि दिवसेदिवस देशी गायांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटती होत आहे। मैं समझा दूंगा आपको, ये मराठी में ही पत्र जो जारी किया है। देशी गायांच्या दुधे मानवी आहारात पौष्टिकता अधिक मूल्य आहे। देशी गायांच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्न घटक उपलब्ध असल्याने ते पूर्ण अन्न आहे। देशी गायांच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती, पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पद्धती देशी गायांच्या शेण आणि गौमूत्राचे महत्त्व विचारात घेता देशी गायांचा संकेत होणारी घट ही चिंताजनक बात ठरत आहे। उपरोक्त पृष्ठभूमी विचारात घेऊन पशुपालकांना देशी गायांचे पालन पोषण करण्यास प्रेरित करण्यासाठी देशी गायांचं राज्यमाता गौमाता घोषित करण्याची बाबत शासनाचे विचाराधीन होती। तो ऐसा विचार समझ लो। ये बात हिंदी में बता देते हैं आपको कि गौ माता का धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, कृषि जगत, जीव जगत, प्राणी जगत, मानव जगत में बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में कई प्रकार की देशी गाय माताओं की नस्लें पूर्व काल थी, वो दिन ब दिन घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। उस संपूर्ण चिंता को भाव ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विचार किया है कि गाय माता को राष्ट्र माता नहीं, राज्य माता घोषित करनी चाहिए। पर मेरे प्यारे शिंदे भैया और क्या नाम है उप मुख्यमंत्री का, फडणवीस भैया, और एक वो उधर से इधर आए पवार भैया, शरद पवार नहीं, अजित पवार, तो पवार भाऊ, माझा शिंदे भाऊ आणि माझा फडणवीस भाऊ, आप तीनों से हमारी विनती है कि ये सिर्फ कागजों में न रह जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की गाय माता की स्थिति बहुत मध्य प्रदेश से भी ज्यादा चिंताजनक है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ सरेआम गौकसी होती है, खूब गौ तस्करी भी होती है, बहुत कुछ हो रहा है। देवनार और अलकबीरा जैसे कत्ल खाने भी उस क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में अगर चाहे चुनाव के ठीक पहले ही सही, उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, हम तो एक ही बात मानते हैं कि अगर ये कार्य हुआ है तो राज्य माता बनते के सबसे पहला कर्तव्य राज्य सरकार का ये है कि गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगे, और उसके साथ ही साथ मुख्य बात ये करनी है कि फिर उन गौओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सड़कों पर जो गौएं हैं उनके लिए सरकार अनुदान प्रारंभ करे, जैसा गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है। इन राज्यों में जिस प्रकार सरकार अनुदान दे रही है, वैसे महाराष्ट्र सरकार भी
शीघ्रातिशीघ्र अनुदान प्रारंभ करे। 2 दिन पहले ही हमारी किसी से चर्चा हो रही थी कि महाराष्ट्र में गौशाला खोलना, हाँ चेतन दादा आए थे, उनसे बात चल रही थी कि नंदीशाला खोले लेकिन सरकार कुछ सहायता नहीं करती है। राज्य माता का दर्जा मिला है तो अब लगता है कुछ तो होगा ही। पर एक बात तय है भाई, होना चाहिए, नहीं तो घोषणा करके, क्योंकि गोदान के बारे में, ये भी एक तरह का गोदान ही है, गोदान के बारे में कहा है कि बोल करके जो मुकर जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और हमारा तो संकेत करना कर्तव्य है भाई, जो शास्त्रों में लिखा है। इसलिए इन तीनों भाइयों ने बैठ करके घोषणा की है एक साथ एक मंच पर। ऐसा कुछ टीवी चैनल दिखा रहे हैं, तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, फडणवीस भाऊ, पवार भाऊ और शिंदे भाऊ। तो तीनों को हमारा यही निवेदन है कि आपने ये काम किया है तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों को युग याद रखेंगे। और हमारा तो केंद्र सरकार से आग्रह भी है कि राज्य से आप प्रेरणा लीजिए। कई बार छोटों से भी बड़े प्रेरणा ले सकते हैं। और इन्होंने राज्य माता की बात कही है, आप राष्ट्र माता की बात कर ही लीजिए, कर ही लीजिए। आप समर्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं। 2-3 राज्यों को युक्तियुक्त तरीके से आप समझा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। भगवान ने आपको समर्थ बनाया है, तो इस सामर्थ्य का सदुपयोग यही होगा जो शिंदे जी ने किया, वही केंद्र सरकार भी करे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ।